गाइस, हम आ गए हैं फिर से परमन पाको फेस रिवील का पार्ट 5 लेकर। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। फिर हमने प्रीवियस स्टोरी में देखा था कि सुमरे गांको के रूम में चली जाती है और मिसू अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। देखते हैं कि सुबह हो जाती है, सुमरे उठ जाती है पर मिसू नहीं उठता। अब सुमरे मिसू के रूम में जाती है और उसे उठाती है। तो उठो, स्कूल जाना नहीं है क्या? फिर मिसू उठकर रेडी हो जाता है। अब वो दोनों एक साथ हाथ पकड़कर स्कूल जाने लगते हैं। अब वो दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं। सभी लड़के कबाव, साबू, हरोमी मिसू और सुमरे को हाथ पकड़कर आते हुए देखते हैं और सबकी जलने लगती है। किसी की अलग जल रही होती है क्योंकि के कारण उसे कोई लड़का भाव नहीं दे रहा होता। अब मिसू और सुमरे क्लास में चले जाते हैं और एक ही बेंच पर एक साथ बैठ जाते हैं। क्लास में कोई लड़का लड़की एक साथ नहीं बैठे थे, सिर्फ इन दोनों के अलावा। अब सभी लड़कों की और भी जलने लगती है। अब स्कूल की लंच ब्रेक हो जाती है। अब वो दोनों एक ही साथ खाना खाने लग जाते हैं। सभी सोच रहे थे कि काश मैं मिसू की जगह होता। अब हम देखते हैं लंच खत्म हो जाता है, फिर एक क्लास स्टार्ट हो जाता है और अब लोग क्लास कर रहे होते हैं। तभी अचानक से सुमरे और मिसू के परमन बैच बजने लग जाता है। मिसू और सुमरे दोनों डर जाते हैं। पूरी क्लास ने ये नोटिस कर लिया था। सभी बोलने लगे थे कि ये तो परमन बैच की आवाज है। यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि यहाँ क्लास में था महान एडिसन, जो अपने आप को बहुत बड़ा साइंटिस्ट मानता था। अब वो बोलता है कि मुझे तो पहले से ही मिसू और सुमरे पर शक है कि वही परमन और पाको हैं। मिसू और सुमरे डर गए थे। एकदम से मिसू और सुमरे क्लास से बाहर चले जाते हैं। वो एडिसन पूरे क्लास को बोलता है, कहता है कि जब सुमरे और मिसू क्लास में आएंगे तो सब अचानक से कहना परमन और पाको। तो वो दोनों घबरा जाते हैं या फिर डर जाते हैं, तो समझ लेना कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। अब वो लोग वैसे ही करते हैं, जैसे ही मिसू और सुमरे क्लास में आते हैं वैसे ही सभी जोर से बोलते हैं परमन और पाको। अब सच में मिसू और सुमरे डर जाते हैं। एडिसन सभी को बोलता है कि देखा ना, मैंने कहा था कि यही परमन और पाको हैं। तुमने देखा ना कि ये डर गए थे। फिर मिसू और सुमरे बोलते हैं, तुम क्या कह रहे हो? हम और परमन और पाको? अब वो दोनों बातें बदलने लगते हैं। फिर एडिसन बोलता है, अगर तुम दोनों परमन पाको नहीं हो तो आज शाम 4 बजे सिटी पार्क में आ जाना। परमन और पाको को लेकर वहां पर आ जाना। मैं अपनी एक मशीन लाऊंगा जिससे सब पता चल जाएगा। अब मिसू और सुमरे के चेहरे पर साफ साफ टेंशन दिखाई दे रही थी। अब स्कूल की छुट्टी हो जाती है और आज मिसू के घर पर भी कोई नहीं था। फिर सुमरे और मिसू दोनों मिसू के घर पर आ जाते हैं। अब सुमरे बोलती है कि अगर एडिसन को सही में हमारे आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया तो फिर वो बोलती है मुझे एनिमल नहीं बनना है, और फिर वो मिसू को पकड़कर रोने लग जाती है। मिसू सुमरे को शांत कराता है और बोलता है कि टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। अब वो दोनों शाम 4 बजे को चले जाते हैं अपने रोबोट्स को लेकर। अब वो दोनों पार्क में पहुंच जाते हैं और गोल्डी गर्मिचिको ने मीडिया वालों को भी बुला लिया था। अब एडिसन कहता है कि ठीक है, तुम लोग आ गए। वो पहले करता क्या है कि परमन और पाको और सुमरे और मिसू की हाइट और वेट नाप लेता है। फिर उनकी वॉइस रिकॉर्ड कर लेता है और यहाँ पर मीडिया वाले मौजूद थे, इसलिए ये सब पूरे वर्ल्ड में लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, जिसमें सुमरे के मॉम डैड भी इस लाइव टेलीकास्ट को देख रहे थे और उनको यकीन नहीं हो रही होती कि उनकी बेटी ही पाको है। अब सुमरे और पाको और मिसू और परमन की हाइट और वेट सिमिलर आती है। अब वॉइस चेक करता है तो वो भी सिमिलर आता है। वो सातिर एडिसन उन चारों को एक चेयर में बैठा देता है, जिसमें शौक लगता है के बारे में परमन और पाको और उनके रोबोट्स को कुछ पता नहीं था। वो लोग बैठ जाते हैं। उस चेयर का परमन पावर भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी, क्योंकि उसकी पावर 8600 थी और
परमानेंट सेट की पावर थी 6600। अब वो लोग थोड़ा भी हिलते थे तो उनको करंट लगता था। परमन और पाको और सुमरे और मिसो के हाथ पैर लॉक हो जाते हैं। अब परमन कहता है कि तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो एडिसन, कुछ सुनता नहीं। अब परमन थोड़ा हिलने लगता है तो उसे करंट लगने लगता है। फिर पाको परमन से बोलती है कि तुम हिलो मत, परमन, ये लोग जो करते हैं करने दो। परमन एडिसन को बोलता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब कबाव और मिचिको पाको और परमन का मास्क खोलने लगते हैं और वो दोनों एक साथ उन दोनों का हेलमेट खोल देते हैं। अब सबको पता चल गया था कि सुमरे ही पाको है और मिसो ही परमन है। अब सभी न्यूज चैनल पर यही खबर चल रही थी कि मिसो ही परमन है और सुमरे होशिनो ही पाको है। अब मीडिया इसलिए हैरान थी कि एक ही समय पर दो मिसो और दो सुमरे कैसे हैं। मिसो देखता है कि सुमरे के आंखों से आंसू आ रहे हैं और वो रो रही है और अब मिसो को गुस्सा आने लगता है। असल ने सबके हाथ पैर खोल दिए थे। अब मिसो उठता है और कबाव से अपना परमन सेट और मिचिको से सुमरे का सेट छीन लेता है। मिसो खुद ही अपना परमन सेट पहनता है और सुमरे को उसका हेलमेट पहना देता है। सुमरे के आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। यहाँ पर मिसो बहुत गुस्से में था। अब वो अपने रोबोट और सुमरे के रोबोट के पास जाकर उन दोनों को डीएक्टिवेट कर देता है। ये सब देखकर वे लोग शॉक हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, एक इंसान डॉल में कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं। फिर मिचिको बोलती है कि अब मैं समझी कि मैंने ऐसे ही डॉल मित्सुओ के रूम में भी बहुत बार देखी है। वहां पर सुमरे की मैनेजर भी थी, वो भी बोलती कि हाँ मैंने ऐसी ही डॉल सुमरे के पास कई बार देखी है। मित्सुओ सुमरे के पास जाता है और उसे अपने गोद में उठा लेता है क्योंकि सुमरे इतनी रो रही थी कि उस हालत में वो उड़ने की हालत में नहीं थी। और अब मित्सुओ सभी को गुस्से से देखता है और वहां से चला जाता है। अब जैसे ही मिस्सो अपने घर आता है वैसे ही सुमरे जोर जोर से रोने लगती है मिस्सो को पकड़कर। मिस्सो बोलता है कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। अब सुमरे शांत हो जाती है। फिर पीछे से आवाज आती है। जैसे ही वो दोनों पीछे देखते हैं वो दोनों बहुत डर जाते हैं।